तो कैसे है बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ उर्दू में एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, आप सबके पास क्लास 12th में अगर आर्ट्स स्ट्रीम थी, ठीक है, एंड आपने अभी सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन दिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये मालूम हो कि इन फ्यूचर 3 से 4 साल बाद आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। आप जिस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए कौन से बेस्ट कोर्सेज हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही आपको कोर्सेज पता चल जाएंगे, फिर आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि वो कोर्स ऑफर करती है। आफ्टर दैट, अगर मेरे कम नंबर है तो टॉप मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसी कौन सी बैकअप यूनिवर्सिटीज में रख सकता हूँ जो कि मेरे स्टेट में है या स्टेट के आसपास है, ताकि आप उसमें एडमिशन ले सके। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको हेल्प करता हूँ आपको डिसाइड करने में कि आपका कोर्स क्या है, आप क्या करने वाले हैं 3 से 4 साल बाद। हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि BLLB, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BBA, BMS, BBM, BBS, जर्नलिज्म कोर्स है, मल्टीमीडिया का कोर्स है, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज, उसके बाद होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, एक और क्या नाम है, इवेंट मैनेजमेंट, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और BA के जितने भी ऑनर्स के कोर्सेज है, चाहे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हर तरीके के ऑनर्स के कोर्सेज के आते हैं, आपके इसके अंदर आ जाएंगे। एंड देन प्रोग्राम कोर्सेज, ये कुल मिला के 10 कैटेगरी में मैंने कोर्सेज को डिसाइड करा। ये क्या कोई जनरलाइज रैंकिंग है फर्स्ट टू टॉप की? ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है। आप जस्ट थोड़ी देर बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें। सबसे पहली बात देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि आप किधर जाना है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की जाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपको क्लियर मिल जाता है तो ये डिसाइड करना बड़ा आसान होगा कि आप कौन से जाकर कोर्सेज परस्यू करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो कौन से कोर्सेज परस्यू करें जो गवर्नमेंट में हेल्प करे। अगर मैं प्राइवेट में चाहता हूं तो कौन से कोर्सेज करूं जो प्राइवेट में हेल्प करे। क्योंकि अगर आपने इन दोनों को स्विच कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि आप वो कोर्सेज ले लें जो जिनके प्राइवेट में रिक्वायरमेंट नहीं है और सोचे कि प्राइवेट में जाए, तो बहुत मुश्किल होगा जाना, ठीक है। वहीं आप अगर ऐसे ही कर ले कि आप ऐसे कोर्सेज चूज कर ले, ठीक है, जिनको प्राइवेट में जाने की उम्मीद है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर तो जा ही सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं गवर्नमेंट, लेकिन वो टाइम कंज्यूम होंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए वो कोर्सेज भी इतने हाई फाई होते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही टाइम आप मेंटेन नहीं कर पाओगे किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए, चाहे वो एग्जाम आपका UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, आर्मी, ठीक है, आपके बैंक के एग्जाम हो और अदर कोई से भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड है फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, चाहे वो आपका UPSC CSC का एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट PCS का एग्जाम हो, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है तो इस एग्जाम के लिए आपको हमेशा, तो देखिए, आपको हर कोई कहता है कि आपको एक बैकअप प्लान रखना चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, लेकिन एज अ आर्ट्स स्टूडेंट आपके पास बैकअप प्लान भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर आप बैकअप प्लान कुछ इनमें से चुन रहे होंगे जो कि ऑलरेडी आर्ट्स वाले हैं ही नहीं, ठीक है। तो जो कोर्सेज आर्ट्स वाले हैं नहीं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो बैकअप प्लान ना चुनते हुए आप अपनी फील्ड के कोर्सेज को चूज करिए, जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है। इन तरीके के कोर्सेज यानी प्योर आर्ट्स के ऑनर्स के कोर्सेज आप परस्यू करेंगे तो बहुत हेल्प कर देंगे आपके फॉर UPSC CSC और मतलब आपके पास सिविल सर्विस एग्जाम फॉर UPSC वाला या फिर आपका स्टेट PCS का एग्जाम, ठीक है, बहुत हेल्प कर होंगे। मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो तो बिना सोचे समझे कोई भी आप जिस सब्जेक्ट को आपको अच्छा लगता है या फिर आपने जिस भी अगर आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी UPSC प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वहां पे जितने भी UPSC के टीचर होंगे उन्होंने जो सब्जेक्ट सजेस्ट करा होगी, हाँ, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करा जा सकता है, तो वो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम फॉर लाइक बच्चा क्या कर रहा है, CDS की तैयारी कर रहा है, NDA की तैयारी कर रहा है, ठीक है, SSC के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, रेलवेज, RBI एंड अदर गवर्नमेंट जॉब। तो अगर बच्चा इन सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, इन सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं डेडिकेटेड ये बताऊं कि कोई भी ऑनर्स का सब्जेक्ट जितना डेप्थ में पढ़ाया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटीज में, उसकी प्रॉपर नॉलेज सिर्फ UPSC वाला एग्जाम ही पूछता है। बस यही एग्जाम आपसे क्या करेगा, वो प्रॉपर नॉलेज यूज करेगा। बाकी किसी भी एग्जाम में जनरल स्टडीज आती है लेकिन उस लेवल की नहीं आती है जिस लेवल की आपको पढ़ाई जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑनर सब्जेक्ट आपके लिए ऑनर सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड हो इन जैसे एग्जाम के लिए और आपने सोचा है कि इन फ्यूचर में UPSC जैसे एग्जाम नहीं दूंगा, बस मेरे को इन एग्जाम को क्वालिफाई करना है एंड मेरे को एक सिक्योर जॉब ले लेना है ताकि जाके मेरी आगे लाइफ इन फ्यूचर स्मूथ हो सके, तब आपका मेन फोकस होना चाहिए ये एग्जाम, नॉट ये वाला कोर्सेज। तो
ऐसे कोर्सेज चूज करिए जिसमें बहुत टाइम कम लगता हो, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं है। ऑनर्स वाला सब्जेक्ट फिर भी लोडेड है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, प्रोग्राम की तरफ, भले आपके कितने भी अच्छे नंबर आए, आप क्या करिए, कोई भी प्रोग्राम कोर्स ले लीजिए एंड ये आपकी हेल्प कर रहा होगा। अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड है तो यहाँ से आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा एंड वही टाइम को आप यूज करके इन सारे एग्जाम की तैयारी अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑनर्स सब्जेक्ट ले लेते हैं तो भी ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट में भी आपको थोड़ा बहुत तो ऑनर्स के लिए अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उससे भी रह के बच्चा अच्छा खासा ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। इसी तरीके से बीए प्रोग्राम के साथ बच्चा यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकता है, बीए ऑनर्स के साथ तो यूपीएससी क्वालिफाई कर ही सकता है। उसी तरीके से इन सारे एग्जाम के लिए बच्चा ऑनर्स के साथ भी क्वालिफाई कर सकता है और प्रोग्राम के साथ भी क्वालिफाई कर सकता है। तो जो आपकी चॉइस है, मेरी एडवाइस यही लगा कि आप प्रॉपर सिविल सर्विस ओरिएंटेड है देन गो फॉर ऑनर्स कोर्सेज। अगर सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड नहीं है प्रॉपरली, गो फॉर प्रोग्राम कोर्सेज, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा और प्रोग्राम कोर्सेज में अच्छे कॉलेज मिलने की चांस है, तो लाइफ अच्छी होगी, एक्सपोजर अच्छा होगा, लोग अच्छे मिलेंगे, ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा आपको। नाउ कम फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जस्ट लाइक कोई बच्चा टीजीटी टीचर बनना चाहता है, यानी जस्ट यूजी डिग्री के बाद जो भी उसने बीए करी है जिस भी सेक्टर में, उसके बाद उसको बीएड करना पड़ेगा। फॉर पीजीटी टीचर वो पहले एमए करेगा उस सब्जेक्ट में जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, देन बीएड करेगा। अगर उसको प्रोफेसर बनना है तो वो पहले एमए करेगा, फिर पीएचडी करेगा एंड वो प्रोफेसर के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता है एंड देन उसकी जॉब लग जाएगी। सबसे पहली बात, प्रोफेसर की जॉब सबसे ऊंची लेवल की जॉब होती है, एक आईएएस के बराबर ही होती है, क्योंकि ये भी ग्रेड ए लेवल की जॉब है, ये भी ग्रेड ए लेवल की जॉब है, लेकिन एक आईएएस की सैलरी हमेशा प्रोफेसर की सैलरी से कम रहती है, ठीक है। तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको प्रोफेसर आप लग जाते हैं, जैसे कि ड्यू, बीएचयू, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपको अच्छी खासी सैलरीज मिलेगा, बहुत फ्रीडम ऑफ टाइम मिलेगा, वर्कलोड ज्यादा नहीं मिलेगा और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप जल्द ही टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बीए डिग्री के बाद आप क्या कर लीजिए, बीएड कर लीजिए। 2 साल की आपकी बीएड होगी, रेगुलर डिग्री के साथ बीएड होगी, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंट जगह पे जहां भी आपकी वैकेंसीज निकलेगी, चाहे DSSS बोर्ड में निकले, चाहे बिहार बोर्ड में निकले, चाहे यूपी बोर्ड में निकले, चाहे आपका क्या नाम है सेंट्रल लेवल पे जॉब निकले या केंद्रीय विद्यालय में जॉब निकले, आप हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप दे पाएंगे। तो बीएड डिग्री आपके लिए मस्ट होगी। तो अगर आप बीए और बीएड के बेस पे अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप टीजीटी टीचर ज्वाइन करते हैं, जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है। तो जो बेसिकली आपको 6 to 8 टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो टीजीटी टीचर होते हैं। नाउ फॉर पीजीटी टीचर के लिए आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 9 to 12 टीचर आप बन सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इन सारे एग्जाम की बात करें, जिसमें भी अगर ग्रेड बी जॉब की बात करेंगे, तो उसमें लगभग आपकी 80 से 90 हजार आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। यूपीएससी में आपको बहुत सेक्टर की जॉब और ग्रेड ए लेवल के ऑफिसर आप बन पाएंगे। एंड अगर स्कूल टीचर की बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं 70,000 से लेकर आपकी 1 लाख के करीब आपकी जॉब लग रही होगी। एंड प्रोफेसर की अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेसर की आपकी 1 लाख से स्टार्टिंग होगी, आगे जाते जाते बहुत आगे तक बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट चॉइस, ठीक है, अगर आपका मेन फोकस है गवर्नमेंट जॉब, मैंने आपको बता दिया, इधर ध्यान ना देते हुए सिर्फ यहाँ ध्यान देना है इस वाले सेक्टर में। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ ओरिएंटेड है तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपके पास अच्छे खासे कोर्स होने चाहिए। वो कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, आप या तो BA LLB करिए, एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, कई यूनिवर्सिटीज में, कई में नहीं, लेकिन एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि आपको थ्रू आउट इकोनॉमिक्स करते करते 3 या 4 साल मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड, आप क्या कर लीजिए, BBA कर लीजिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS कर लीजिए, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, BBA कर लीजिए, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, एंड BBS कर लीजिए, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज। अगर इन सारे कोर्सेज करते हैं, इससे भी कॉर्पोरेट लॉ में आसानी से जा सकते हैं। नाउ आप जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, इसकी भी डिमांड आपकी ज्यादा, तो आप इन दोनों कोर्सेज के थ्रू आप टेलीविजन पे जा सकते हैं, आप पत्रकारिता की लाइन में जा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज की भी डिमांड आजकल बहुत है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो डिफरेंट कंपनीज के साथ अपना बिजनेस करती है या डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर्स को हैंडल करती है, तो देखिए उनको डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेन लैंग्वेज के एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी कुछ कोर्सेज जैसे कि आपके होटल मैनेजमेंट कोर्स हो गए, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एंड आपका इवेंट मैनेजमेंट, ये कोर्सेज है, इनकी जो जॉब मिलती है वो बहुत थोड़ी लो लेवल की मिलती है, सैलरी भी लो होती है, लेकिन हाँ कंसीडर आप इसे भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। बाकी अदर कोर्सेज के थ्रू आप प्राइवेट सेक्टर में जा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन कोर्सेज के थ्रू जाएंगे तो आपके चांस ज्यादा होते हैं जाने के। तो देखिए बेसिकली आप 2nd नंबर और 3rd नंबर के कोर्सेज के साथ जाना चाहते हैं,
ठीक है। तो ये प्रॉपर कॉमर्स ओरिएंटेड है एंड कॉमर्स की डेडिकेटेड वीडियो है कि उन बच्चों को क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैंने वहां पे भी स्किल लिख रखी है, आप उसको जाके परस्यू करिएगा। आप डिग्री तो परस्यू कर ही रहे, साथ के साथ कॉलेज के 3 से 4 साल कौन सी स्किल डिमांडिंग है मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वहां से आप दे सकते हैं। बाकी अदर कोर्सेज, अगर आप अदर कोर्सेज है, देखिए आप जर्नलिज्म मल्टीमीडिया है तो ऑब्वियसली बात है आपका कम्युनिकेशन अच्छा ही होना चाहिए। इन सब कोर्सेज के साथ आप किसी भी कोर्सेज के अलावा आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी से आपको साइकोलॉजी में आपको क्लिनिक में आपको जॉब लग सकती है, हॉस्पिटल में आपके जॉब लग सकते हैं। इंग्लिश ऑनर्स से उतना तो जॉब के चांस नहीं है, लेकिन अब आप कोई से भी कोर्स कर रहे हो, आप चाहे प्रॉपर ऑनर्स के ही, ठीक है, तो देखिए आप चाहे प्रॉपर ऑनर्स के कोई भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी कर रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट में नहीं जाना है, एंड आपके पास कोई अच्छा कोर्स भी नहीं है, प्रॉपर आर्ट्स ओरिएंटेड कोर्स है, तब आपको किस किस चीजों का ड्यूरिंग कॉलेज के 3 साल ध्यान रखना है, ताकि एट द एंड आप जैसे थर्ड ईयर में जाएंगे आप प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे एंड प्लेसमेंट आपकी 100% कंफर्म हो जाएगी। नाउ मान लीजिए आपका इनमें से किसी कोर्सेज के साथ कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। एडमिशन होने के बाद आपको आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का आपकी ग्रेजुएशन है। तो इस ग्रेजुएशन के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको वर्क करना है। किस पे वर्क करना है? कुछ कुछ चीजों पे। अगर आप चाहते हैं आप इन फ्यूचर एमबीए करेंगे तो अभी से कैट की तैयारी करना चालू कर दीजिए, आपकी हेल्प कर रहा होगा। इससे अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट को, जैसे एमबीए तो कॉमर्स वाले बच्चों को ही करना चाहिए, लेकिन जो एचआर वाला प्रोफेशन है, ठीक है, एचआर वाला आपका प्रोफेशन है, उसके लिए अगर आप एमबीए करते हैं तो आराम से कोई भी बच्चा एचआर के लिए जा सकता है। जाने का तो किसी भी फील्ड में जा सकता है एंड एचआर वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है, लगभग मैं बोलूँ तो टॉप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 30 लाख एलपीए प्लस आपका प्लेसमेंट जाता है। तो एमबीए की तैयारी कर लीजिए। दूसरा, ये कुछ कोर्सेज हैं या फिर कुछ स्किल्स है जो कि आपको आप सीखते रहिए, इनके बेसिस पे आप ले सकते हैं। या तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए। दूसरा, कंटेंट राइटिंग अगर आपको आता है, एक इंग्लिश ऑनर्स वाला बच्चा बहुत अच्छे से कंटेंट राइटिंग कर सकता है। बाकी अदर सब्जेक्ट वाले को अगर उसको आता है तो कर ले, ठीक है, वो सीख सकता है इसको। बाकी आपका कंटेंट क्रिएशन, अब अगर आप वीडियोस बना सकते हो इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, और अच्छी तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो भी आपका इन फ्यूचर कॉलेज के बाद कोई ना कोई कंपनीज, ठीक है, जो कि आपको प्लेसमेंट आराम से दे देगी। ग्राफिक डिजाइनिंग की, अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल डेवलप कर लीजिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी भी कोर्स से हो, मैं यही कहूंगा। अगर बहुत ही लेवल का अच्छा आपने कर लिया इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो इसके बेसिस पे भी आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी हो जाएगी। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स या फिर पीआर। अब इवेंट मैनेजमेंट कोर्स मान लीजिए आपको यहाँ से नहीं मिला, आप कोई सा भी कोर्स करें, तो देखिए कॉलेज की सोसाइटीज है, कॉलेज की सोसाइटीज में एक्टिवेट हो जाइए, ठीक है। प्रॉपर 3 से 4 साल आपको अच्छे से एक्टिवेट रहना है। प्लेसमेंट सेल को ज्वाइन करना है, उसमें भी एक्टिवेट करना है। इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी में ज्वाइन करना है, अगर आपको इंग्लिश के थ्रू इंग्लिश आपको बेटर करनी है तो इंग्लिश में भी एक्टिवेटेड रहना है। अगर कोर्स अच्छा नहीं है तो स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, तो इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन करिएगा, प्लेसमेंट सेल को ज्वाइन करिएगा, और किसी भी ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन करिएगा जिससे आपका पब्लिक कनेक्शन ज्यादा हो। जैसे कि आपका नुक्कड़ नाटक सोसाइटीज, ये क्या करती है, आपको एक मोटिवेशन देती है हजारों पब्लिक के बीच में अपनी बात रखने का। तो ये सारी चीजें आपकी स्किल, आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर रही होगी। जैसे आप इंटरव्यू में बैठेंगे, आप इजिली इंटरव्यू को क्या कर सकते हैं, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। उसी तरीके से ना आपका मार्केटिंग और ये एनालिस्ट, यही कहूंगा कि मार्केटिंग का कोर्स भी कर लीजिए, ठीक है। एंड सोसाइटीज में मार्केटिंग के, अगर मार्केटिंग में जाना है तो सोसाइटी में जो पोस्ट लीजिएगा वो मार्केटिंग वाले लीजिएगा। अगर इवेंट मैनेज करना है तो कॉलेज का फेस्ट मैनेज करिए, फर्स्ट ईयर का सोसाइटी का फेस्ट मैनेज करिए, ठीक है। कॉलेज का जो एंटायर जो फेस्ट होता है हर साल, जो एक साल में एक बार होता है, उसको भी फेस्ट करिए, कोशिश करिए ऑर्गेनाइज करने की। सोशल मीडिया, अगर आपको सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस अच्छा है तो इन्फ्लुएंस बन जाइए या फिर उसको मैनेज करना चालू करिए। जर्नलिज्म में जाना है तो देखिए मीडिया में एक्टिवेट हो जाइए, ठीक है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास कोर्सेज नहीं है, इंटरेस्ट है जर्नलिज्म जाने का, तो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए, वहां पे धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन देना चालू। एटलीस्ट आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्या कर दीजिए, जर्नलिज्म, लोग अपने स्टूडेंट्स को कुछ कुछ चीजों की इन्फॉर्मेशन देना चालू कर दीजिए, वही आपकी करियर स्टार्ट होगा जर्नलिज्म में ना। अगर हम बात करें स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप आप कर सकते हैं, तो डिफरेंट बच्चा है, हर एक कैटेगरी अच्छा है। तो कोई प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, ठीक है। किसी के पास अच्छे कोर्स है तो प्राइवेट जॉब में अच्छे से जा सकता है, किसी के पास अच्छे कोर्स नहीं है तो इन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है आपको प्राइवेट
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जाने की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। आई होप आप अब आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कौन से 3 से 4 कोर्सेज हैं जो कि आपको सेलेक्ट करने हैं बेस्ड ऑन योर फ्यूचर डिजाइन। करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं कि कोई आपको बता रहा है कि ये कोर्स बीए में बेस्ट है। अरे बेस्ट कोर्स वो होगा जो मेरे फ्यूचर को सूट कर रहा होगा। तो आप अपना फ्यूचर डिसाइड करिए, उसके बेस पे कोर्स डिसाइड करिए, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की मैंने क्या नाम डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेलिस्ट पिन कर रखी है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी और भी वीडियोस मिल जाएगी, जो भी आपके काम की हो उस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग करूं तो 149 की हमारी एक पेड काउंसलिंग चलती है, जिसमें आपको यूट्यूब पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। जब तक बात कर सकते हैं जब का एडमिशन नहीं हो जाता, आपके कॉलेज के सीनियर्स का एक ग्रुप होगा, हर एक चीज की छोटी से छोटी आपको हेल्प करी होगी, प्रेफरेंस सब चीज आपको वहां पे पर्सनलाइज मिल रही होगी। उसी के बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है और इन फ्यूचर और जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा, ताकि कोई भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, 24/7 ओपन रहता है, आप उसमें कमेंट करिए, आपका रिप्लाई तुरंत आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थोड़ा सा चीजों को क्लियर करके सोचना चालू कर दीजिए एंड जानकारी इकट्ठा करते जाइए। कुछ स्किल अभी से आपके पास बहुत टाइम है, अभी से सीख लीजिएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।